नमस्कार। आज का ये वीडियो बनाने का उपक्रम इसलिए है कि मेरे शैक्षणिक यात्रा के 31 साल में मैंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसको मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। मैं डॉक्टर विजय मनु पटेल ग्रांट इन एड श्रीमती बीडी देसाई वाड़ीवाला स्कूल में अभी प्रधानाचार्य के तौर पे कार्यरत हूँ। 1991 से 2014 तक मैं वाणिज्य के असिस्टेंट टीचर के तौर पे कार्यरत रहा। 2014 से 2019 तक असिस्टेंट टीचर के अलावा प्रभारी प्रधानाचार्य की भी जिम्मेवारी मैंने निभाई और 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक मैं प्रधानाचार्य के तौर पे कार्यरत रहा हूँ। मेरे शुरुआती 24 साल की विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति या मेरा प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए 2015 में गुजरात सरकार ने मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद भी श्रेष्ठता की ओर जाने का मेरा प्रयत्न निरंतर जारी रहा है। મારી જે પેશન વર્ક છે એ મારી અધ્યાપન શૈલી છે અને એમાં મેં શિક્ષણની પેડાગોજીને સતત ધ્યાનમાં રાખ્યું છે। વિદ્યાર્થીઓને સાથે રહીને ભણાવવા, કોલેબોરેટિવ લર્નિંગ અને ક્રિટિકલ થિંકિંગ, આ બે બાબતોને માટે મેં કેટલીક વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ વર્ગખંડ અધ્યાપનમાં અપનાવી છે। એની અંદર એક સિમ્પોઝિયમ મેથડ, ત્યાર પછી સિરિયલ બોક્સ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ, જેના ઉપર એક રિસર્ચ પેપર મેં રજૂ કર્યું। મોડેલ મેકિંગ, અર્થશાસ્ત્ર જેવા વિષય ઉપર મોડેલ બનાવવું એક નવો આઈડિયા છે, પણ એ મેં કામ કર્યું છે। માર્ગારેટ મીડ કે કાર્લ લેવિસ જેવા ચિંતનનો સથવારો મળ્યો છે। એની સાથે આર એસ ત્રિવેદી અને ડૉક્ટર હરિભાઈ કોઠારી જેવા વિચારોને પણ મેં આત્મસાત કરવા કર્યા છે। અને એમનો જે એક વિચાર છે કે ભાઈ શિક્ષકનું કામ માત્ર ટીચિંગનું નથી, માત્ર પ્રીચિંગનું પણ નથી, પણ રીચિંગનું છે। મેં જે કોલેબોરેટિવ લર્નિંગ અને ક્રિટિકલ થિંકિંગની પદ્ધતિ અપનાવી છે, મને એમ લાગે છે કે એ મને ત્યાં સુધી પહોંચવામાં બહુ ઉપયોગી નીવડી છે। મારી શ્રેષ્ઠતાને ઓળખવા બદલ હું ગુજરાત સરકાર અને એમની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ આભાર વિજયભાઈ। अपनी व्यावसायिक सज्जता को बरकरार रखने के लिए मैंने 2018 से 22 तक 3 ऑनलाइन कोर्सेस पूर्ण किए हैं। इसमें नीपा का स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में फ्यूचर लर्न का एक कोर्स और स्वयं पोर्टल से मैंने आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग पूर्ण किया है। हालांकि एलिसन और कोर्सेरा जैसे पोर्टल से भी मैंने पहले 1-2 कोर्सेज किए थे। स्कूल की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा है और इसीलिए 2017 में साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इस संस्थान को भी मेरे नेतृत्व में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने विषय को पढ़ाने के अलावा मैंने कुछ शोध कार्य भी किए हैं और इसमें राजकोट में हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। उसके बाद 2015 में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को भी मैंने प्रेजेंट किया था। इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक राइटर के पैनल में भी शामिल था और इसी विषय के टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भी मैं एक लेखक के तौर पे काम किया हूँ। और अब तक मैंने करीब 21 प्रशिक्षण वर्गों में हिस्सा लिया है और इसके बाद आरपी केआरपी के तौर पे मैंने कई शैक्षणिक संस्थानें और प्रिंसिपल या टीचर्स के ग्रुप को प्रशिक्षित करने का मुझे मौका मिला है। सहसमाधान ओरिजिनल जो फॉर्म्युला है कार्ल पियर्सन सिग्मा x - x बार गुण્યા y - y બાર છેદમાં n ગુણ્યા x ગુણ્યા sy। પછી એનું એક બીજું સૂત્ર છે કે સિગ્મા xy - n ગુણ્યા x બાર ગુણ્યા y બાર છેદમાં n ગુણ્યા z। હવે પેલું x - x બાર ગુણ્યા y - y બાર
xy ઓછા n x બાર y બાર કેવી રીતે થઈ ગયું તે જવાબ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. એક શિક્ષક તરીકે હું માનું છું કે આનો ઉત્તર આપણે મેળવવો જોઈએ, ભલે તમને વર્ગમાં પૂછે કે ના પૂછે. अब तक मैंने 10 फिजिकल बुक्स लिखी है, 2 और पाइपलाइन में भी हैं और इनमें से 4 को ISBN नंबर प्राप्त है. इसके अलावा 8 जितनी पुस्तकें मैंने डिजिटल फॉर्मेट में लिखी हैं और पब्लिश भी की है. तो इस तरह मेरा पठन या जो अनुभव रहा है, इसको मैंने स्कूलों से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक मेरे अपने विचार या वक्तव्य से पहुंचाने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है. નિષ્ફળતાની વાત આવે એટલે થોમસ આલ્વા એડિસનને દુનિયા યાદ કરે. કોણ છે ખબર છે? કોણ હતા? વેરી ગુડ. વીજળીના બલ્બના શોધક હતા, બરાબર. આઇન્સ્ટાઈનને પણ યાદ કરીએ અને સાથે એક હેનરી ફોર્ડ છે એને પણ યાદ કરીએ. આ હું એવા નામ હજુ તમે એડ કરી શકો, તેંડુલકર કે નવા જમાનાના, બરાબર. હેનરી ફોર્ડ ફેમસ ત્યાં એમની ફોર્ડ કંપની એટલે વાહનો બનાવતી બહુ મોટી બિલિયનર માણસ થઈ ગયા. પણ એ ફેમસ થયા ને એ પહેલાં 5 વાર ધંધામાં દેવાળું ફૂંકેલું એમણે. 5 જુદા જુદા બિઝનેસ કરવા ગયા, એમાં નિષ્ફળ ગયા. આઇન્સ્ટાઈન, જેને દુનિયા મહાન સાયન્ટિસ્ટ તરીકે ઓળખે છે, એ 4થા ધોરણ સુધી તો કશું બોલી જ નહોતા શકતા અને 7 વર્ષ સુધી તો એ લગભગ ડફોડ જેવી સ્થિતિમાં ગણાતા હતા. ડફોડ સ્ટુડન્ટ, હા, નિરક્ષર, કશું ખાસ આવડતું નહોતું. અને એડિસનની વાત કરી, એ 1000 પ્રયત્નો પછી આજે આપણે એમને બહુ ગૌરવપૂર્વક યાદ કરીએ છીએ. હવે તમે વિચાર કરો કે હેનરી ફોર્ડ ધંધામાં 1-2 નિષ્ફળ ગયા પછી બેસી ગયા હતા ઘરે. આઇન્સ્ટાઈન પોતાની જાતને ડફોડ કે નબળો સ્ટુડન્ટ્સ ગણીને પલાયન થઈ ગયા હોત. એડિસને 999 પ્રયત્નો પછી માંડી વાળ્યું હોત કે હવે જવા દો, પતી ગયું. તો દુનિયાને આટલા ગૌરવશાળી અને પ્રતિભાવંત વ્યક્તિઓ મળતે નહીં. मेरे अध्यापन कार्य में मैंने एजुकेशनल पेडागोजी के 2 महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, इन दोनों अवधारणाओं को मैंने अपने अध्यापन कार्य में बरकरार रखने की कोशिश की है. इसीलिए प्रवचन पद्धति से पढ़ाने के अलावा मैंने सिंपोजियम, मॉडल मेकिंग, बॉक्स एक्टिविटी, फ्लैश कार्ड्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऐसे अनेक प्रविधियों का मैंने प्रयोग किया है और इसी कारण इन दोनों अवधारणाओं को काफी बल मिला है, ऐसा मेरा मानना है. તો આજે હું તમને એક એવી જ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિનો પરિચય કરાવું છું અને એ મારી ગમતી છે, બોક્સ એક્ટિવિટી. શિક્ષકની ભૂમિકા નેપથ્યમાં રહે છે. હા, એમણે પૂર્વ તૈયારી અને માર્ગદર્શનનું કામ તો સંભાળવું જ પડે એમ છે, પરંતુ આ અનુભવ શિક્ષકને માટે અને વિદ્યાર્થીઓને બંનેને માટે બહુ જ આનંદદાયક અને રસપ્રદ હોય છે. शिक्षक समाज का ही अभिन्न अंग है, इसलिए उनका समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व हमेशा रहता है. मैंने कई संस्थानों को
हर साल वित्तीय सहायता प्रदान की है। उसके अलावा स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ मिलकर मेडिकल चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप या फिर स्टूडेंट्स और टीचर की जो अचीवमेंट होती है उनको पुरस्कृत करने की गतिविधियां हमेशा साथ में रखी थी। 2016 में एक अनूठा विचार आया शहर और गांव की स्कूलों को जोड़ने का, उनके बीच एक सेतु बनाना, और 2016 से ही मैंने उसको कार्यान्वित भी किया है। इसमें मेरी स्कूल के 8-10 बच्चे और 2-3 टीचर्स हम पूर्व तैयारी करके एक दिन गांव की स्कूल में जाते हैं, वहाँ 4-5 घंटे हम बिताते हैं और उसी दौरान शहर के बच्चे गांव के बच्चों के साथ अलग अलग प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चाहे वो गीत सीखने की बात हो, चाहे वो क्राफ्ट मेकिंग हो, या फिर इंट्रोडक्शन हो संस्कृत या इंग्लिश में, या फिर कोई साइंस का प्रैक्टिकल हो। मुझे लगता है ऐसी प्रयुक्ति से शहर और गांव के बीच का जो सोशल डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, और मेरा ये इनिशिएटिव इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे न सिर्फ गांव के शिक्षकों को मोटिवेशन मिलता है, किंतु इससे एक आदान प्रदान के शहर और गांव के बीच का जो दूरी है, शिक्षा में जो अंतर है, वो भी शायद कम होता है। જે ક્ષણે ક્ષણ તાજગી આપે તે શિક્ષણ. માતાના હાલરડાથી એ યાત્રા શરૂ થાય અને જીવંત પર્યંત ચાલતી રહે. પણ સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ ન હોય ત્યારે શિક્ષણને પામવાનું દુષ્કર બને. એમાંય જો સામાજિક ભેદભાવો અને અસ્વીકાર વધે તો એથી એ મુશ્કેલ. સમયની માંગ છે કે પાયાની સુવિધાની અધૂરપવાળી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને શહેરનો સથવારો મળે. શહેર અને ગામડા વચ્ચે એક એવો સેતુ રચાય જેમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા તાજગી અનુભવે. શહેરના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ગામડાની શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળે, સંવાદ કરે અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પોતાને અને સમૂહ જીવનને પણ ઉન્નત કરે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેનું અંતર ઘટે, શહેર ગામની સમરસતા વધે, સૌ ભેગા મળીને અનુભવે. એકમેકના ઉત્કર્ષ માટે ચાલો સૌ સાથે મળી ભણીએ, અજવાળું અજવાળું કરીએ. अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ मैंने कई सह अभ्यासकीय प्रवृत्तियों में सीधे तौर पे हिस्सा लिया है, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले की बात हो, प्रेयर सेशन हो, या फिर कोई टॉक शो हो, या कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी देने की बात हो, या फिर समाज को उत्कर्ष के लिए जरूरी कोई मैसेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात हो। मैंने हमेशा से ऐसी प्रवृत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा तक प्रमोट किया है, और मैंने खुद इलोकेशन कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है और मैं विजेता भी बना हूँ। हालांकि मेरा मकसद विजेता होने का नहीं था, मेरा मकसद इतना ही रहता था कि मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो. જિંદગીમાં એવો ડર રાખવાની જરૂર નથી કે હું કશું નથી કરી શકતો. પ્રયત્ન કન્ટિન્યુ રાખશે તો ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાંથી તું બહાર નીકળી શકશે.
अगर शिक्षक समय के साथ अपने आप को बदलता नहीं है तो शायद वो एक बंदियार पानी की तरह हो जाएगा। मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा और इसलिए मैंने इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले सभी सोशल मीडिया पे भी अपना एक मुकाम रखा है। मैंने 2020 में अपनी खुद की वेबसाइट www.vpeducate.com शुरू की। इनमें मैंने अब तक 80 से ज़्यादा आर्टिकल रखे हैं और इसकी खासियत यह है कि इसमें मैंने गुजराती में 6 ऑनलाइन कोर्सेज जो माइक्रो लेवल के हैं वो भी अपने आप क्रिएट करके रखे हैं। इसके अलावा YouTube चैनल में 190 से ज़्यादा मेरे वीडियोस है। इसमें 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ सीधे रिलेट करते हैं। बाकी जो है वो भी सोशल एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ या फिर जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं या इंटरव्यू के कुछ अंश इसमें शामिल है। फेसबुक और इंस्टा पे मैंने हमेशा स्लाइड पोस्ट करके लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने का काम किया है और इसी तरह इन सब माध्यमों से मैं अपने वर्तमान, भूतपूर्व और बाकी जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट रहना। नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे इसमें कौशल्य और क्षमता विकास के बारे में क्या कहा गया है। नमस्कार। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। बस ऐसी ही मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर भी रहती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पर हम ज्यादातर इस्तेमाल शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही करते हैं और जिसका नाम ही शॉर्ट टर्म है वो ज्यादातर परीक्षा में सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी के कारण होती है। दोस्तों, 31 साल की मेरी सफर के कुछ चुने हुए अंश मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया है, पर मेरा असली मकसद तो विद्यार्थियों को एक अच्छा मानव बनाने का रहा है और इसीलिए मैंने डॉक्टर कोठारी का ये विधान हमेशा अपनी सन्मुख रखा था। एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो मैं काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ, पर इसके अलावा एनसीसी, सेतु इनिशिएटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग की मेरी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ हुई गतिविधियाँ हैं, उन सबको देखें तो मैं अपने स्टूडेंट्स और समाज के दिल तक पहुँचने में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। आप सबने गौर से सुना है, इसलिए आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद।